फिर मेरे को ये पता लगा कि जी आप इनको कह रहे हो कि जी ऐसे कैसे जी, पहले 4 फीट बोला, आपने 6 फीट बोल दिया, ये बोल दिया। नहीं, एक मिनट सुनो। मैंने किसी को नहीं बोला, पटवारी साहब ने बोला। चलो जो भी है, उनके पास एमसी वालों के पास मैसेज आया होगा कि जी हाँ जी भी ऐसे नहीं है, पहले 4 फीट। मैंने तो कोई ऐसी तो बात एक मिनट सुन तो लो जी आप, कि जी 4 फीट था, आप अब 6 फीट बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ये नहीं होता। चलो जो भी इनके पास मैसेज आया, पटवारी जी के पास आया भी हाँ जी ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे भी नहीं होता कि जी बिना नक्शा अप्रूव किए आप ऐसे बिल्डिंग खड़ी करते हो, ऐसे होता है? ऐसे भी ज़िंदगी में नहीं होता। अगर बाकी बड़ी हम तोड़ देंगे काम। तो अगर ऐसे नहीं होता कि ये दोबारा डिमार्केशन करके आपको पॉइंट बता दें, और वो भी उस पॉइंट पर बताएं जहां आपका भी नुकसान आगे आने वाले समय में ज़्यादा हो सकता है, उसको पहले ही हम कहते हैं। सर पटवारी जी को नहीं बोला। और अगर नहीं, आप पटवारी जी मतलब नहीं है। देखो जी, अगर हम एक कार्रवाई कर रहे हैं ना जी, तो फारूक नगर में नेगेटिव मैसेज नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल आप। और अगर आपको ये, अगर कि आपको क्या टाइम भी दिया आपने, अगर आपको क्या किसी भी फारूक नगर वाले को वहम है कि जी हम कोई गलत कर रहे हैं, तो मैं एज नोडल ऑफिसर इनको पूछूंगा कि ये बिना नक्शे की बिल्डिंग बन कैसे रही, तोड़ेंगे इसको? इनका फर्ज है पूरी तोड़ के। फिर ये तो चलो ठीक है जी, आपका एक नक्शा अप्लाई करके आपने बना लिया, ठीक है जी। टैक्स भरा 2 लाख। टैक्स भरने का मतलब ये नहीं हटा लेंगे जी हम। टैक्स इन्होंने भरा था जिनकी 4-4 मंजिलें गिरी हैं। हाँ जी। टैक्स का मतलब ये नहीं है कि जी प्रॉपर्टी का नक्शा पास है। टैक्स का मतलब ये है कि जी आप जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो उसका टैक्स है। वो बिल्डिंग सही है कि नहीं सही है, वो टैक्स नहीं उसको ठप्पा लगा देगा कि बताया था। देखो जी ऐसे है, जो गुरुग्राम सर अगर मैं तोड़ दूंगा जैसे बता रहे हो ना, आपको कोई वो नहीं मिलेगी सर। मेरे को ये तो पता ही है भी टूटना है। हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मेरे को डाउट नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने आया हूँ कि जब रूल है तो रूल का वो, जैसे अब आप कह रहे हो ना तराजू सेम है हमारा, तुम्हारा तराजू इसमें भी सेम होएगा। अगर आप कहोगे आपने गलत किया तो हम भी ऐसे कर देंगे कि जी हम आपने भी गलत किया। अगर हम गलत हैं, मतलब मैं इनके बिहाफ पर बोल रहा हूँ, अगर ये गलत है तो भी मैं इनसे पूछ लूंगा, अगर आप गलत हो फिर आपसे पूछेंगे। ये हटा लेंगे, ऐसे नहीं होता। अपने आप को, वाणी को कंट्रोल करें। अगर हमने 1.5 किलोमीटर खाली करवा दिया तो व्यवहार के कारण ही खाली हुआ। ठीक है, मेरे को आपने मौका भी दिया सर। मौका भी दिया, लेकिन आप ये बात नहीं बोला। चलो जो नहीं बोला बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला तो बहुत अच्छी बात है जी। अदरवाइज बोला है तो फिर नक्शा भी अप्रूव करवाओगे आप। तो नक्शा अप्रूव करवाए बिना नहीं बनेगी। ये हटा लेंगे, हटा लें। आपको डिमार्केशन में कोई डाउट नहीं जी, नहीं जी 1 फीट कम मार, उसके लिए आप, जैसे मैंने आपको कल बताया, आप आज नहीं तो कल इनको अपना पक्ष रखो। पक्ष रखने से कोई बंदा आपको मना नहीं कर सकता, और आप सही होगे तो ये मानेंगे। अगर 5 फीट की जगह 4 फीट आता है, मैंने थोड़ी आपकी जानबूझ के ज़्यादा लेनी है भाई। 5 की जगह 4 आता है तो 4 आ जाएगी। हो सकता है इनकी इंसान आप इंसान, वो मशीन वाला था, गलती तो हो ही सकती है। लेकिन अब जब हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसमें गलती को सुधार इस स्टेज पर ले आए तो अच्छी बात है। नहीं तो वो स्टेज पर टूटेगी, वो मार्बल भी लगा लिया फिर नुकसान हो गया ना। तो अभी तो आपका इनिशियल स्टेज है, आपका कोई, मैं ये दोबारा कह रहा हूँ, आपका कोई पक्ष है, आपको लगता है कि जी उस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ने में इसमें 1 फीट कम जाता है, आप अपना तसल्ली करवा लो। वो मशीन जो करती है डिमार्केशन, अपनी मशीन किसी से करवा के 2-4 हज़ार रुपया लेकर अपना डिमार्केट करवा लो। आप इनको पक्ष रख दो कल, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, कल रख दो, ये कन्फर्म कर देंगे हाँ जी आता है, इतना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। पक्ष रखो ना, पक्ष रखो, कोई पक्ष सुना जाए, ये नहीं रहेगा नहीं सुना। तो ये अदरवाइज ना बोलना कि सर फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोला। पटवारी साहब का है, चलो आ जाते हैं पटवारी साहब। मेरे को तो कल की सरकार जी आंधी है ज़्यादा, नहीं अच्छी बात है। सर जैसे आपने बताया था ना, उससे पहले मैंने 4 फीट तोड़ ली थी। मैंने आपको इसी वजह तोड़ी थी कि अनजाने में पता नहीं था कि तो इन्होंने मेरे को जो लेटर दिया ना नक्शा, उसके हिसाब से मैंने पहले तोड़ ली थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो नक्शा आपको दिया उसके बाद हमें डाउट हुआ है कि ये जो आपको दिया गया है इसमें थोड़ी दिक्कत है, तभी तो दोबारा करवाया। चेक करा मशीन वाला दे देना जी।
हमारे वाले, क्योंकि हमारे वाले ने आपको बता दिया, हाँ जी। आप अपने वाला कोई बंदा ढूंढिए। सर वैसे मैं बताऊँ, चेक तो कराई थी मैंने, उसने बताया था 3.25 बताया था, मैंने 4 ही तोड़ दी। ठीक है, उधर से उन्होंने समझे। बोला हाँ जी। 3.25 तक रोड आती है। हाँ तो मैंने 4 तुड़वा दी थी। सुनो, 3.25 तक रोड आती है। 3.25 तक तो रोड आएगी ना, सड़क आएगी। हाँ जी। उसके बाद आपने कितना छोड़ा? थोड़ी कितना? पौना फीट। आप समझो कि 66 फीट सड़क बन गई और उसके बिल्कुल आधे फीट के ऊपर 4 मंजिल बिल्डिंगें खड़ी होगी। ऐसा भी होता है। आपको जब नक्शा भी आपने जो लगाया है ना, जो नक्शा लगाया होगा आपके आर्किटेक्ट ने, उसने यहाँ से 4-5 फीट छोड़ा, 1.5 मीटर का होता सर फ्रंट का। 1.5 मीटर मिनिमम, वही 4-5 फीट छोड़ा, 6 फीट छोड़ा। तो आप एटलीस्ट जो वो पॉइंट आता है उससे 1-2 फीट अंदर जाओ, 2 फीट अंदर जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? जिंदगी भर तलवार लटकने वाला काम खत्म हो गया। कल को ये फैसला कर लेंगे जी हाँ जी रोड के ऊपर लोग आ रहे हैं जी, सीधा बिल्डिंगें खड़ी हैं जी, फिर वो भी कहेंगे जी अभी थोड़ा थोड़ा पीछे करो। हर रोज थोड़ी ऐसे भी डंडा ही चलाना है। एक बार काम कर दिया, अभी सुधार ले आओ अपने आप में जो भी है। और ये आज हम बुनियादी भी करवाने जा रहे हैं। अभी मैंने इनको यही कहा है, जब तोड़ फोड़ हो जाएगी लोगों को समझा दो कि जहाँ तक 66 फीट आ गई है उससे पीछे जाओ 2-2-3-3 फीट। और नक्शे भी जनरली क्या होता है, नक्शा आप अप्लाई कर देते हो, अप्लाई करने से ये मतलब नहीं होता कि अप्रूव हो गया। किसी अस्पताल में पेशेंट का फॉर्म भरने से वो जमा नहीं होगा, फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए। तो वो चलो आपने नहीं की, वो ये देखें, आप देखो मुझे उससे नहीं, मेरा कंसर्न है कि 66 फीट हो जाए, बस उसका आप 2-3 फीट पीछे कर दीजिए। आप अपनी तसल्ली करवानी है, मशीन वाला लाओ, अपना ठीक करवाओ, चेक करवा लो, पक्ष है, राइटिंग में दो, राइटिंग में दो, क्योंकि कल को ये कहते हैं हमें नहीं मिला ना, राइटिंग में दो, फिर ये हमारा 1 फीट आता है, 1.5 फीट आता है। दो हम सुन लेंगे कि एक आधे दिन से कोई फर्क तो नहीं। हाँ किराया पर है ना। इसको निकाल के उधर ले जाओ, बाहर निकाल लेंगे बाहर। और दो ऐसे करोगे, एमसी वाले 2-4 बंदे दे दो, निकाल लेंगे। पहले इसको आप देख सकते हैं ये जो है ये 66 फुट रोड के अंदर आ रहा है, तो इसको भी हटाया जाना है। तो इसको हटाने के लिए इसको खाली कराया जा रहा है ताकि किसी का सामान या कुछ नुकसान ना हो। पाँच दिनों से चल रही है फरूखनगर में बड़ी कार्रवाई। भाई आज हमारा लास्ट दिन है, अब हम नहीं सुनेंगे ना। आपको पहले जब आपको निशान दिया था ये वाला, उसी डेट को इन दोनों को दिया था। बराबर एक तरफ कर वो बात हम ऐसे चलेंगे, बाकी आपको खुद ही करना पड़ेगा। चलो
पाऊंगा, सामने वाले ने तोड़ दिया, ऐसा लगा पाऊंगा। हम आपका ऐसा ही नुकसान करेंगे कि आप अपने आप ही करवाओगे, मैंने नहीं करवाना सारा, थोड़ा हिसाब से कटवा दूंगा। हाँ थोड़ा मैं हिसाब से ही करवाऊंगा, कोई बात नहीं, आप सही रहो। भाई जाना खड़े हो। चलो भाई बाहर आ जाओ, चलो मेरे को हाँ, ठीक है 3 दिन की इजाज़त है। ठीक है जी, वही आप वही आप अभी मैं तोड़ नहीं रहा, वही आप प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। मेरा सिर्फ ये मकसद था लोगों को ये समझाना कि जब कार्रवाई कर रहे हैं, किसी ने आज तक ये लिख कर तो नहीं दिया इन मकान वालों ने कि जी ये रोड के ऊपर मकान बने हुए हैं, इनको हटवा के यहाँ 66 फीट बननी चाहिए। ये तो सामाजिक काम किसी ने नहीं किया, आज तक तो किया नहीं। ये तो जो जनता परेशान हो रही है, जनता आवाज़ उठाती है कि हाँ जी 66 फीट चाहिए, तो हुई है। जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली, मकान बना लिए, वो सड़क पर बनाने के बाद भी उन्होंने तो नहीं सोचा कभी आज पे ट्रैफिक क्या होना चाहिए। और जो लोग जिनके कच्चे मकान भी थे, हम पढ़े लिखे अफसर हैं, किसी का भी आज तक 1 साल में इतनी तोड़फोड़ हो चुकी है, एक भी बंदे का गलत नाजायज किसी की कार्रवाई किसी मकान पर करते हुए किसी और के ऊपर ईंट गिर जाए, ऐसा तो नहीं हुआ जी आज तक। 10-15 साल में मेरे टेन्योर में तो हुआ नहीं। हम कोशिश करते हैं, अब खंबे गिर गए थे, किसी के ऊपर गिर जाता तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और मेरी खासकर है, क्योंकि मेरा ड्यूटी आज ये है, 5 दिन से ये है कि कोई भी ऐसा हादसा ना हो जाए इस तोड़फोड़ में कि जी किसी के ऊपर चोट आ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। ये मेरा काम है, मेरा काम ही ये है। मेरा उन बंधुओं से आज समझाने का सिर्फ इतना ही था कि जब आपके ऊपर आँच आती है तो उसका पक्ष आप रखें। ये मत कहें कि जो उसकी टूटनी चाहिए, उसकी टूटनी चाहिए। ये तब कह सकते हो आप जब आपने पहले लिख कर दिया हो एमसी में, ये वो, ये हमने बहुत बार लिखा, एमसी ने कार्रवाई नहीं की, आपने कार्रवाई नहीं की, तो आप कह सकते हो, तो आप कह सकते हो। आपस में रंजिश नहीं रखनी चाहिए, रंजिशों के चक्कर में ज़्यादा नुकसान होता है। उनका तो होगा, जो रंजिश कर रहा है उसका भी होगा। अगर कोई ये कहता है कि ये 4 मकान तोड़ो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जी मैं ये भी चेक कर लूँ कि जो बंदा बोल रहा है वो ठीक में बैठा है, वो ठीक में बैठा है। लोग 2-2 दिन का समय मांग रहे हैं, हम समय दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में 66 फीट का मसला है। अगर हम समय ना दें, 66 फीट के बाद चलो ये तोड़ फोड़ भी लें, बाकी के कौन से इनके नक्शे पास हैं? बिना नक्शे के 4-4 मंजिल बिल्डिंगें बनाई जा रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि अभी वो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए एमसी जो करेगी वो करेगी। 66 फीट के ऊपर भी 4 मंजिल बनाओ, और 4 मंजिल वाली जो जितना पोर्शन है काटने के बाद भी आप बिना नक्शे के बैठे हो। आगे भी ऐसे बिल्डिंग एक देखी, वो कह रहा मेरा 3 फीट था जी, आज 4 फीट कैसे हो गया? भाई हमारे से गलती होगी, इंसान ही तो हैं सारे, गलती होगी, बता दिया दोबारा। वो मार्बल लगा लेता तो टूटता तो उसका नुकसान ज़्यादा होता, उसी के लिए हमने फ़ायदा सोचा। लेकिन वो कल का गा रहे थे फिर जी गलत हो गया, गलत हो गया, तो फिर हमने सुना दिया कि नक्शा पास करवा लो। बिना नक्शे के बिल्डिंग कैसे बन गई? सर जैसे यहाँ लगभग 50 साल से 40 साल से लोग रह रहे हैं, तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब अब कार्रवाई हुई तब लोगों को याद आ रहा है कि हाँ भाई इनका टूटना चाहिए, उनका फारूक नगर नंबर 1 है, नंबर 1 है। ऐसी कार्रवाई बिना लोगों के सहयोग के कभी हो ही नहीं सकती। RS बाट क्या, उसका भी बड़े से बड़ा कोई अफसर आ जाए, नहीं कर सकता कार्रवाई हो ही नहीं सकती। बैठ जाएंगे सारे धरने पर, नहीं जी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन फारूक नगर एक ऐसा शहर है जिसने कोई एजुटेशन नहीं। इसमें तो चलो इन्होंने शायद चाय हमने अपनी मंगवाई, इन्होंने कम पूछी हमारे, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारा साथ बहुत दिया। इतना साथ बहुत होता है, ऐसे साथ दे दें तो मेरा ख्याल भी हमारा देश की डेवलपमेंट कहीं की कहीं पहुंच जाए। जहाँ अस्पताल बनना है वहाँ इंक्रोचमेंट है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और मैं दोबारा कहता हूँ, झगड़ा हम कब करते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाए, कोई मेरे को गाली गलोच कर दे, कुछ कर दे, तो ठीक है, मैं थोड़ा अग्रेसिवली बोलता हूँ, लेकिन गलत किसी के साथ नहीं करेंगे। जो इलीगल है वही टूटेगा। और दूसरी बात, अगर लोग ऐसे साथ दे दें तो भाई अगर लड़ाई झगड़ा ही होता रहे
तो फिर तो भाई कभी कोई तोड़फोड़ हो ही नहीं पाएगी, लड़ाई झगड़े ही हो ही जा रहे हैं। मैं वीडियोस देखता हूँ, लड़ाई झगड़ा जी, वो दुकान का शेड तोड़ने गया, क्यों तोड़ा जी, ये तो समझा दो। मैं तो कह रहा हूँ भाई अगले को पका दो, आपकी कार्रवाई 1 महीने बाद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जब 30 साल से नहीं सुधरा माहौल तो 1 महीना और लग जाएगा, लेकिन अगले बंदे को पका दो आके, भाई हटा लो जी, 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 नोटिस दो, पैमाइश दिखाओ, सब करो, हाथ जोड़ दो, ये जी हटा लो जी, और वो कवर करो, ताकि अगला बंदा कल को कहे यार तेरे पास 5 बार आए थे हम, अब 6ठी बार तो नहीं हाथ जोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर देश में कहीं भी ऐसी कार्रवाई हो रही है, 4 बार 3 बार समझाओ लोगों को, उसके बाद कार्रवाई करो।